जय हिंद फौजियों। तो चलो 17 से 26 अप्रैल आर्मी परीक्षा के लिए आज आपका टेस्ट पेपर आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो आप सभी का 17 से 26 अप्रैल के बीच में आर्मी परीक्षा होने वाला है। उसमें आपको बिल्कुल ऐसा आर्मी पेपर देखने को मिलेगा। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी होने जा रही है, जिसमें देखो आपका पैटर्न रहेगा जीके का 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल। टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 में से जितना का भी 40 प्लस हो गया उनका सिलेक्शन फाइनल है। उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। 40 प्लस करने वाले पूर्ण रूप से सिलेक्टेड रहोगे। तो चलो क्लास को, सेशन को शुरू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले एक एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करिए। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया, जल्दी से सारे लोग शेयर करेंगे क्लास को। सभी लोगों को लाइक बटन प्रेस कर लेना है और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। स्पेशल टेस्ट रहेगा आपका आज का क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो है आपकी देखो मैराथन टेस्ट आई थी, तो अगर कल वाला टेस्ट सीरीज नहीं अटेंड किया है तो जाके सभी लोग जरूर अटेंड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। का सवाल रहेगा 15, उसके बाद फिर जीएस का 15 सवाल, फिर उसके बाद मैथ का रहेगा 15 सवाल और फिर आपका रीजनिंग का रहेगा 5 सवाल। टोटल 50 क्वेश्चन जैसा आर्मी सिलेबस में है हम लोग करने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस? वैद्यनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर राकेश शर्मा? क्या होगा आंसर? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करना और सभी को जो है यहाँ पर बतानी है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या है राइट आंसर? तो आंसर यहाँ पे आ गया देखो आपका कि कौन थे? राकेश शर्मा से। बिल्कुल सही। सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? भूपेंद्र दत्त, स्वामी दयानंद सरस्वती, आनंद मोहन बोस या फिर सत्येंद्र नाथ बनर्जी? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना और बताना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो आर्य समाज की स्थापना की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। तो जो आर्य समाज है यह देखो स्थापित की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सबने यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो, बहुत अच्छे फुरकान संदीप यादव, बहुत अच्छा वैभव निकम, अभिषेक कुमार, बहुत ही बढ़िया। कालाल बिल्कुल सही। भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द मोस्ट फॉरेस्ट इन द इंडिया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? क्या होगा आंसर? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो निम्न में से वह राज्य जहां पर सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, वो है देखो मध्य प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, सी सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो कि विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? जिराफ, ऊंट, कंगारू या फिर लकड़बग्घा? विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? निम्न में से वह कौन सा पशु है जो कि विश्व के सबसे ऊंचा पशु के रूप में जाना जाता है? तो यह देखो आपका जिराफ होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए जिराफ, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा, एक ही है सबको, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बाल गंगाधर तिलक? निम्न में से किसके द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया? अच्छा याद रखिएगा यहाँ पर देखो आपका ये सवाल आपका आया हुआ है। ठीक है, जीडी वालों का 2021 का पेपर का सवाल है, 28 मार्च 2021 को आया था। बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह जो है देखो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आया है, बिल्कुल सही सभी ने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत अच्छे, आर्मी बॉय पंकज, काल लाल, फुरकान के, शाहिद ऑफिशियल बिल्कुल सही, संदीप यादव, रेफुल इस्लाम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है आपका देखो कि विश्व में सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एरिया इन द वर्ल्ड? न्यूयॉर्क, पेरिस, ग्रेट ब्रिटेन या फिर अगला में है देखो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से वह कौन सा नगर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल में?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा नगर है वो है देखो आपका लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर है, ध्यान में रखिएगा सब कोई। इसके साथ साथ मानो आपसे देखो यहाँ पे ये हो गया, अगर देश पूछ देता क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो देश में क्या करते, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, देश पूछ देता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो याद रखेंगे, वो रूस है, वो रसिया है। ठीक है, बिल्कुल सबको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वह कौन सा है, तो रूस, रसिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ए आर रहमान, दादा भाई नौरोजी, वैद्यनाथ या फिर जनरल करियप्पा? स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है देखो आपका जनरल करियप्पा। जो जनरल करियप्पा है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। सभी को जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया गया है यहाँ पे कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट ट्वाइस इन अ रो? संतोष यादव, कैमिनी रॉय, सुषमा चावला, अगला में है आनंदी बाई, गोपाल राव जोशी। क्या होगा आंसर? चलो बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो है देखो संतोष यादव। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए संतोष यादव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, आर्मी बॉय पंकज, वैभव निगम, संदीप यादव, बहुत बढ़िया, सुमवीर यादव बिल्कुल सही, गौतम चौहान, अभय मिश्रा बिल्कुल सही। ठीक है, संतोष यादव हो गया। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब मानो आपको मैंने यहाँ पे पूछ दिया कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। सबसे पहली भारतीय महिला एवरेस्ट पर्वतारोही कौन थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ठीक है, एवरेस्ट चढ़ने वाली कौन थी? चलो जल्दी से करोगे, बताओगे सब कोई। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सबसे पहले वह भारतीय महिला बतानी है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका सही आंसर क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हो? आंसर कर रहे हो बछेंद्री पाल, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिएगा सब कोई, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। जो बछेंद्री पाल है यह देखो सबसे पहले चढ़ी थी एवरेस्ट पे। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सबने बताया है। चलो अगला सवाल है यहाँ पर कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? क्या होगा आंसर? चलो बिल्कुल सही करना और सबको यहाँ पर बतानी है। देखते हैं आंसर आपका क्या आता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? क्या आंसर कर रहे हो? बिल्कुल सही करोगे, बताओगे। तो जो राइट आंसर है यह देखो होगा आपका ऑप्शन डी, 4 फरवरी। ठीक है, जो 4 फरवरी है इस दिन मनाया जाता है, सबको याद रखिएगा। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय नहीं पूछा था, विश्व वाला पूछा था। ठीक है, तो विश्व में आपका यहाँ पे देखो ये होगा। ठीक है, चलो दिया हुआ है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का झील, बैकाल झील, वूलर झील या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबको बताना है। तो क्या आंसर आ रहा है? वूलर झील आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, वूलर झील है। अच्छा, कहां पर है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूछा जाता है कि वूलर झील कहां पर स्थित है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सबको जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबको बताना है। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह देखो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बेलूर मठ? स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजा राम मोहन राय? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इनकलाब जिंदाबाद, चलो बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? तो बेलूर मठ के जो संस्थापक है वो है देखो आपके स्वामी विवेकानंद। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए किसका किसका आया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सबने ए किया है, बहुत अच्छे। गौतम चौहान, उदय रोय, बहुत बढ़िया। सचिन आर्मी बॉय, बिल्कुल सही, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पर आदर्श अकेला, बिल्कुल सही, नरेंद्र सिंह, संदीप यादव। चलो अगला सवाल है कि पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? वेयर इज द पनिहारी फोल्क डांस प्रेवलेंट? नागालैंड में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है या फिर केरल में है? चलो जल्दी से करना और बताना। जो पनिहारी लोक नृत्य है यह कहां पर होता है? जो पनिहारी लोक नृत्य है यह कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? कहां पर प्रचलित है? तो यह देखो आपका प्रचलित है गुजरात में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सही आंसर होगा बी, गुजरात।
अच्छा, गुजरात की जगह अगर आपको कभी कभी राजस्थान मिल जाए तो वो भी सही होगा, ठीक है, राजस्थान भी सही होगा। बहुत अच्छे चंद्रमुखी जी, बहुत बढ़िया। रानो गेमिंग बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। शिवांश हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है सबको, ठीक है, आंसर ये होगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है आपको कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द यरलुंग जंगबो रिवर नोन इन इंडिया? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी, क्या होगा? भारत में यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो भारत में यरलुंग जंगबो के नाम से जो है देखो आपका जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आपका जीके का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 नंबर सवाल है आपका, और ये सवाल देखो इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड है। 2015 से अगर पेपर मिल जाए तो उठा के देखना, 2015 से लेकर 2020 तक ये वाला सवाल आया ही आया है। हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, और हमेशा पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे है। ये दोनों देखो हमेशा आता है। क्या दिया हुआ है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी। अगला में देखो सतलज नदी। 15 नंबर सवाल है आपका, तो क्या आंसर आ रहा है सबका? सबका आ रहा है यमुना नदी, बिल्कुल सही। याद रखिएगा सबको कि दिल्ली बोले या फिर आपका देखो आगरा बोले, दोनों किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है। सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा नयन परमिक, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही। शिवांश बहुत बढ़िया, रफील इस्लाम, गौतम चौहान बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है। 15 क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर सवाल है आपका, देखो कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? ओम, वेबर, वॉट या फिर वोल्ट? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई यूनिट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो यह देखो वोल्ट होता है, ठीक है। डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, डी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे मिला हुआ है आपको कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? बेटिंग, लिस्टर, हेनसेन या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड? क्या होगा आंसर? इंसुलिन का आविष्कार किसने दिया? इस क्वेश्चन का आंसर सबको यहाँ पे करना है और बताना है। तो इंसुलिन का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा बेटिंग बिल्कुल सही आंसर होंगे, ए राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पर, ये पूछा हुआ सवाल है देखो ट्रेडमैन वालों का, 2021 का पेपर में आया था। चलो करना और बताना है कि निम्न द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन? निम्न द्रवों में से वह कौन सा जो है जो कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो वह देखो आपका पारा होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सबको, सही आंसर होगा ऑप्शन ए पारा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन अ लेड पेंसिल? 0, 100, 77 या फिर 65? कितना प्रतिशत जो है देखो लेड पेंसिल में लेड होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो लेड पेंसिल में जो लेड है यह देखो 0% होता है, ठीक है। अच्छा 0% क्यों होता है? क्योंकि जो लेड पेंसिल है यह देखो आपका बना हुआ है ग्रेफाइट का, ठीक है। सबको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि लेड पेंसिल किसका बना हुआ है? तो लेड पेंसिल जो है देखो ग्रेफाइट का बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे सवाल है कि निम्न में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? एल्निको, पीतल, सोल्डर या फिर कांसा? क्या होगा? निम्न में से वह क्या है आपका देखो जो कि आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? तो तांबा मतलब कि Cu और जस्ता मतलब कि Zn, जिंक, दोनों से मिलकर क्या बना है? तो दोनों से मिलके देखो पीतल बना है। सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि पीतल किस किस से मिलके बना है? तो Cu प्लस Zn मतलब कि तांबा और जस्ता से मिलकर जो आपका देखो पीतल बना है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छे। AR चौधरी, शिवांश, चंद्रमुखी जी बहुत ही बढ़िया, संदीप यादव, आर्मी बॉय पंकज, रफील इस्लाम बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? व्हाट इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही करेंगे और सब कुछ बताएंगे। सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो डिटर्जेंट पाउडर में जो है देखो आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें जो है देखो आपका सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र सबको ध्यान में रखिएगा। सूत्र होता है देखो Na2CO3। सभी को जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका
कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी का है। आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास में मैंने ये सबको बताया है, तो अगर दोपहर 1 बजे वाला क्लास अच्छे से अटेंड किए होगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलो जल्दी से करना और सबको बताना क्या होगा राइट आंसर। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो यह देखो राइबोसोम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बी बिल्कुल सही आंसर है। जितना लोग भी बी की हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा है यह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी में देखो 2018 से लेकर 2021 तक का पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। तो सूर्य की ऊर्जा जो है यह देखो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, ये सवाल भी मैंने आज दोपहर में सबको करवाया है। देखो दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून देन, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो क्या होता है? तो उसका भार जो है घट जाता है। ठीक है, ये मैंने आज दोपहर में सबको करवाया था, इसलिए मैं बोलता हूं देखो दोनों क्लास जरूर अटेंड किया करो। रोज देखो दोपहर 1 बजे क्लास आता है जीके जीएस का, अभी 02 हीरो बैच चल रहा है, तो रोज दोपहर 1 बजे, और रोज शाम 7 बजे जो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर का क्लास आता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे दोनों क्लास में सबको जुड़ा करिए। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? व्हाट इज द साइंस ऑफ सिस्मोग्राफी? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का या फिर ज्वालामुखी का? जो सिस्मोग्राफी है यह किसका विज्ञान है? जो सिस्मोग्राफी है यह किसके बारे में बताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जीडी का ही 2020 एंड आपका 2021 दोनों साल में जो है पूछा है। तो सिस्मोग्राफ जो है यह देखो भूकंप का विज्ञान है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी भूकंप। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन वैल्यू? 280 डिग्री, 290 डिग्री या फिर 300 डिग्री या फिर 310 डिग्री? कितना होगा आंसर इस क्वेश्चन का? सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे। तो देखो क्या आपको यहाँ पे पूछा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यह देखो होता है 310 डिग्री केल्विन। सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर? विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत विभव? अब जब मैंने ये वाला आज दोपहर 1 बजे करवाया था तो बहुत कोई कंफ्यूज दिखे थे, काफी का जो है गलती किया था। ठीक है, पर इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, सभी लोग बिल्कुल सही बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किलोवाट घंटा जो है यह देखो इकाई है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, सी जो है राइट आंसर होगा। सी सही है। ठीक है, सी करने वाले लगभग वो सी सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? व्हाट डज ओम्स लॉ डिफाइन? प्रतिरोध, विद्युत धारा, वोल्ट या फिर डी में है नन ऑफ दिस। जो ओम का नियम है यह क्या दर्शाता है? जो ओम का नियम है यह किसके बारे में बताता है? चलो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो ओम का नियम है यह देखो प्रतिरोध के बारे में बताता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए प्रतिरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले सवाल पे यह देखो दिया हुआ है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बाय विच मेथड कैम्फर इज प्यूरिफाइड? उधर्वपातन, यहाँ पे उधर्वपातन लिखा हुआ है, सब्लिमेशन, आसवन, वर्ण लेखन, डी में है आपका नन ऑफ दिस। 29 नंबर सवाल है आपका, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। सभी को जो है यहाँ पे करना है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? तो वो है देखो उधर्वपातन, यह है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, चलो अब आपका आज का 30 नंबर सवाल है यहाँ पे। और अब जो है देखो जीके का 15 सवाल हो गया है, ये जीएस का भी 15वां सवाल है। टोटल 30 सवाल हो गए। इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा जो कि लगातार 15 सवाल चलेगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? हु मेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? जो है आपका देखो 5 जगत वर्गीकरण किया गया। आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है एग्जाम का, और सभी के माइंड में यही है कि कैसे एग्जाम में जो है 40+ क्वेश्चन सही किया जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हमारी देखो 2 ई बुक है, इन दोनों ई बुक को बाई कर लो। 40 छोड़ो 45+ करके आओगे एग्जाम में 50 सवालों में से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक ई बुक है अग्निवीर आर्मी की, जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन की, इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर हैं। ये मिल रहा है मात्र देखो आपको 49 रुपीज़ में। ठीक है, और ये जो है देखो आपका फुल
फुल सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग सारा का सारा बनाया हुआ है हिंदी इंग्लिश में। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है इसी नंबर पर, पेमेंट करना है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके बाद देखो एक और ई बुक है जो कि है अग्निवीर आर्मी की GD मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का। इसमें आपके स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें आपके 4000 प्लस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस जो है देखो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसका प्राइस है देखो मात्र 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद जो ई बुक है ये आपको 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये देखो ये जो है आपका ई बुक, इससे आपके जो हैं मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे खास करके। और ये वाला जो ई बुक है इससे आपके जीके में 15 सवाल और जीएस में 15 सवाल, मतलब कि 30 में से 30 सवाल सही होंगे। तो जब आप इन दोनों ई बुक को पढ़ लेंगे तो दोनों को पढ़ने के बाद आपके जो है देखो 50 में से 50 सवाल आराम से सही होंगे। 40 प्लस तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे, 110% आपके इतने सही हो जाएंगे। तो एक ई बुक है देखो 49 रुपीज़ का, एक है देखो 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का। दोनों आपको मिलेगा 99 में, 99 रुपये में। तो दोनों खरीदने के लिए इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड हो जाए। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है यह देखो विटकर ने किया है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 30 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो मैथ का सवाल है। यहाँ पे यह देखो दिया हुआ है कि यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा की विपरीत गति चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। देखो क्या दिया हुआ है, स्थिर जल में नाव खेता है, तो पहले शांत जल में नाव का चाल वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे देखो, तो लिख लेंगे शांत जल में नाव का चाल। ठीक है, शांत जल में नाव का चाल कितना दिया हुआ है, तो यह देखो आपको मिला हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक सबका। अब शांत जल में नाव का चाल बराबर फॉर्मूला होता है देखो 1/2 इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, बराबर में कितना है, 5 है। अब देखो आपको यहाँ पे 1/2, अब देखो ये x यहाँ पर x हो गया, पर आपको देखो दिया हुआ है धारा के विपरीत गति। तो जो धारा के विपरीत गति होता है उसको देखो y लिखते हैं। ठीक है, उसको जो है y से डिकोड करते हैं। तो धारा की विपरीत कितना गति है, तो यह देखो 3.5 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3.5, बराबर में कितना आ गया, तो यह आपका देखो 5 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब क्या कर लेंगे देखो, तो सिंपल सा हो गया। यहाँ पे देखो x प्लस में 3.5, इसको इधर भेज दो। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब x बराबर हो गया देखो 10 माइनस में 3.5, तो कितना आएगा, तो आंसर आ रहा है देखो 6.5। किसका किसका आया है, 6.5 किसका किसका आया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये सवाल है, इसमें बताना है लुप्त पद क्या होगा। चलो क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे लग गया वॉट। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है 5, फिर अनुपात में है 35। क्या करते हैं, इसके जगह देखो हम लोग x लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया, अनुपात में x, फिर समानुपात, प्रोपोर्शन का चिन्ह हो गया 5, अनुपात आ गया 35। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा देखो, अनुपात का चिन्ह मतलब बट्टा में 6/x इक्वल टू में आपका हो गया 5/35। ठीक है, यहां तक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल सा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, तो यह देखो हो गया 5x इक्वल टू में 6 गुना में 35। ठीक है, यहां तक। अब x बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 6 गुना में 35 बटा में 5, 5 से 7 बार में कटेगा, 7 6 कितना हो गया, 6 7 जा, तो ये हो गया देखो आपका 42। सही आंसर क्या होगा, तो ये हो गया 42। ठीक है, 42 सही है। 42 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्या कर लेंगे देखो, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, लिख देते हैं देखो, माना कुल विद्यार्थी बराबर में आ गया देखो x। ठीक है, क्या हो गया, कुल विद्यार्थी बराबर में x। अब क्या दिया देखो आपको, यहाँ पे 864 दिया हुआ है, तो टोटल है देखो x, जिसमें से 36% महिला है, छात्राएं हैं, लेकिन बाकी जो है वो 864 छात्र हैं, मतलब कि 64% जो है वो बॉयज हो गया। यदि 36% महिलाएं हैं तो 64% जो है वो क्या है, तो वो बॉयज हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, हम लोग लिख लेंगे सिंपल सा, x का 64% बराबर में कितना है, तो यह देखो है 864। ठीक है, अब हो गया x गुना में 64 बाई में आ गया 100 इक्वल टू में आ गया आपका 864। ठीक है, यहां तक।
x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 864 गुना में ऊपर चला गया 100, नीचे आ गया आपका 64 ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है देखो इसको कट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा जो है। अब देखो इसको काट लेंगे, तो 2 से कितना बार में, 2 से देखो 32 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 50 बार में, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, देखो 32 से कट करोगे तो यह देखो आपका 27 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब 27 गुना 50 कर देना है हमको, हमको जो है आंसर मिल जाएगा। 27 गुना 50 करने पे कितना आएगा, देखो तो 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10 और 3 हो गया 13, मतलब कि सही आंसर होगा देखो 1350। जो सही आंसर है यह हो गया देखो आपका, यहां पर जो राइट आंसर होगा यह देखो आपका हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हो गया सबको, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगा, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। चलिए कोई नहीं, यस कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरू से देख लेना, ठीक है, जब क्लास एंड हो जाएगी तो पीछे करके देख लेना। देखो चाल कितना मिला हुआ है आपको, तो चाल मिला हुआ है देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिला हुआ है देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हमको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। क्या करेंगे, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो इसको जो है 5/18 से गुना करना होगा। 6 से कितनी बार में, 3 बार में, मतलब कि हमारा कितना आया, तो ये आ गया देखो 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया यहां तक। अब क्या बोला, 4 मिनट में, तो ये देखो ये जो है आपका 1 सेकंड में जा रहा है 5/3 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में कितना आ गया, तो ये जा रहा है देखो 5/3 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है। हो गया यहाँ पे। आपसे क्या बोला है, देखो आपसे सिंपल सा यहाँ पे पूछ दिया है कि आपका 4 मिनट में कितना आ जाएगा, तो यहां पर 4 मिनट में कितना सेकंड होता है, देखो 4 मिनट में बोला है, तो 4 मिनट में होता है देखो आपका 240 सेकंड, ठीक है, 6 चौका 24 240 सेकंड होता है। तो क्या करेंगे, 5/3 को जो है 240 से गुना कर देंगे, अब हमको जो है हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब चलिए जल्दी से बनाइए, 3 से कितना बार में कट होगा, देखो 80 बार में, 8 या 24 होता है। अब कितना आ गया, तो 8 बचे हो गया 40, 8 5 40, 400 जो है राइट आंसर है। सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी। किस किसने सी को किया है, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो मान लेंगे पहले माना प्रारंभिक वेतन, जो शुरुआती वेतन है वह कितना था, वह लिख लेंगे, देखो माना प्रारंभिक वेतन बराबर में 100, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला कि 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद वाला वेतन लिख लो, ठीक है, वृद्धि के बाद वेतन, वृद्धि के बाद कितना वेतन हो गया, तो 20% बढ़ गया, तो पहले से 100 था उसका 20 बढ़ा दो, मतलब कि ये हो गया 120, ठीक है। अब क्या बोला कि बढ़ा हुआ वेतन में से 20% कम हो रहा है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे देखो कम करने पर, कम करने पर, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है, तो 120 है, इसमें से क्या हुआ आपका 20% कम किया है, तो 120 का कितना हो गया, तो 120 का 80% हो गया, क्योंकि 20% कम कर दिया है, तो 120 गुना में हो गया देखो आपका 80/100, देखो 0 से 0 0 से 0 कट गया, 12 8 होता है देखो आपका 96, ठीक है। अब देखो वहां पे आपका 96 हो गया। अब देखो आपका उसका पहले से कितना था, 100 था, ठीक है, प्रारंभिक वेतन कितना था, 100 था, और बढ़ा के कम करने पर कितना हो गया, 96 हो गया, तो उसको कितना का हानि हुआ, उसको हानि हुआ है देखो 4% का, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 4% जो है सही आंसर है, ठीक है। क्या हुआ है, तो हानि हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे, नयन क्रमिक वैभव निगम, बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा 4 होगा, ठीक है, 4 सही होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है कि 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलो जल्दी से करेंगे सबको और बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या मिला हुआ है, देखो तो आपको निकालना है यहाँ पे एसआई, ठीक है, आपको निकालना है एसआई। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो पी इंटू आर इंटू टी, और बाई में होता है आपका देखो 100, ठीक है। यहाँ पे P की जगह पे कितना आ गया, तो आपका देखो आ गया 988 गुना में R हो गया 18, T हो गया 5, नीचे आ गया आपका देखो 100, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या दिया है देखो आपका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो 5 से एक बार में, 5 से कितना बार में, 20 बार में, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 2 से 10 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। तो क्या कर देंगे, देखो 988 गुना में 9, और नीचे है आपका 10, ठीक है। 10 को मत काटिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलो इतना हो गया यहाँ पे। अब इधर कर लेते हैं, कितना आ गया देखो, तो सबसे पहले 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो गया आपका देखो यहाँ पे 8 9 72 और 7 कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका देखो 9, ठीक है यहाँ तक। अब कितना हो गया, 9 9 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा, तो यह देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे 81 और 7, ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया देखो 88, ठीक है। मतलब सही आंसर आपका आ रहा है देखो 8892, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका 10 लगा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ पे साथ में रहेगा, सबको ध्यान में रखिएगा, एक जीरो जो आपका साथ में रहेगा यहाँ पे, तो एक अंक के बाद जो है दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें देखो, तो नीचे हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक अंक के बाद ये देखो जीरो हटेगा या फिर जीरो नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा देखो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा, बी जो है आपका देखो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये सवाल है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, चलो बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो देखो 12% से स्वयं को बदल रहा है, ठीक है। क्या मिला हुआ है देखो, आपको P पता नहीं है, P बराबर x लिख दिए, ठीक है। R पता नहीं है, R बराबर मान हम लोग x मान लिए। T दिया हुआ है देखो, T कितना है, तो T है 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष जो है हमको यहाँ पे मिला हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है देखो SI बराबर कितना है, तो सबसे पहले हमको T निकालना है, तो T बराबर ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। T बराबर देखो फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI, बाई में हो गया आपका देखो R इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा देखो R इंटू P होता है, ठीक है, R इंटू P होता है। अब कितना हो गया 100 इंटू SI, तो ये यहाँ पे 100 है, इंटू में SI कितना है आपका, तो x मानो हमने मान लिया, R कितना है तो x और T कितना हो गया, P कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो हमको 12 वर्ष T दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हमें यहाँ पे क्या बताना था, साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो रही है, हमें बताना था साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब कि हमको जो है R बताना था, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को R निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मानो हमारा SI बराबर x है, R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखो होता है आपका यहाँ पे 100 इंटू SI और बाई में होता है देखो आपका P इंटू T। अब देखो आपका निकल जाएगा 100 इंटू SI कितना माना x, P कितना है x और T कितना है 12, x से देखो x कट गया, इसको सबसे पहले कितना बार में कट होगा, तो यह देखो आपका यहाँ पे मानो कट जाएगा कितना बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से कितना बार में 25 बार में, मतलब कि आ रहा है देखो आपका यहाँ पे 25/3, 25/3 आ रहा है। अब देखो 25/3 को जो है इतना में तोड़ लेंगे, ठीक है। कितना बार में देखो, नीचे 3 आ गया, 8 तिया का 24 होता है और ऊपर 1 रहेगा, मतलब कि सही आंसर होगा आपका 8.1/3, सही आंसर होगा 8 इंटीजर 1/3। बहुत अच्छा, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि A किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा A और B इसे मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह जो है यहाँ पे आपको देखो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे A का 1 दिन का कार्य, ठीक है। इसको बनाने का 2 तरीका है, एक या तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसे बना लो। तो A का जो टोटल कार्य है वो 1 दिन में निकालोगे तो जस्ट उल्टा, ये हो गया 1/12, ठीक है। अब क्या कर देंगे, तो A प्लस B का 1 दिन का कार्य, ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख लेंगे, A प्लस B का 1 दिन का कार्य, ये कितना आ गया, तो दोनों मिलके 8 दिन में कर रहा है, मतलब कि 1/8। अब क्या बोला है कि B अकेला उस दिन को कितने दिन में काम करेगा, तो क्या करो, ये जो टोटल है दोनों मिलके जितना में कर रहा है उतने में से A वाले को घटा दो, आपको B मिल जाएगा। तो सिंपल सा हो गया देखो 1/8 माइनस में हो गया 1/12, ठीक है। 12 और 8 का देखो एलसीएम होता है 24, तो 8 तिया 24, 12 से 2 बार में चल जाएगा, तो 2 एकम 2 आ गया आपका देखो 1/24, ठीक है। पूरा कार्य निकालना है तो जस्ट उल्टा अब हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का निकला हुआ है। पूरा कार्य निकालेंगे तो जस्ट उल्टा, मतलब कि ये कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो यह देखो कर रहा है 24 दिन में, ठीक है। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, सी सही आंसर होगा। हो गया सबका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की आयु कितनी है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो क्या दिया कि 2 छात्र हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देखो माना आयु, ठीक है। माना आयु, एक का लिख लिए देखो 3x, एक का लिख लिए देखो 2x, क्योंकि हमको जो है इतना अनुपात मिला हुआ था, ठीक है। क्या बोला देखो कि एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कि दूसरा बड़ा है तो घटाएंगे तो पता चलेगा ना, तो 3x माइनस 2x बराबर में कितना बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा है, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया देखो 5। अब क्या बोला, छोटे छात्र की आयु कितना है, छोटा कौन सा है 2x, तो सिंपल सा 2x है, तो 2 गुना 5 हो गया, तो कितना आ गया, तो यह देखो आपका 10 आ गया,
क्या है सही आंसर? तो यह देखो ऑप्शन सी है। सी जितना भी लोग किए बिल्कुल सही आंसर है, सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, हमको क्या करना है, चाल निकालना है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? होता है दूरी बटा समय। तो यह दूरी है देखो 250, यह दूरी हो गया, बटा में समय, समय कितना है? तो यह है 15। ठीक है, लेकिन अभी देखो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है और हमको आंसर करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। लेकिन इसको हमको चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से जो है गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप कट कर लीजिए सबसे पहले, जल्दी से इसको कट कर लेंगे। तो देखो ये 5 से कितनी बार में कटेगा, तो ये कट गया देखो आपका 50 बार में, ये 5 से, ये 3 से 5 बार में, ये 3 से आपका 6 बार में, फिर ये 5 से कितनी बार में कटेगा, तो 5 से कटेगा देखो 10 बार में। कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 10 गुना 6, मतलब कि सही आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण जो है 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना। चलो क्या दिया है, देखो मानो ऐसा आयत है। ठीक है, ये जो है आयत है। ठीक है, ये मानो हमने बना लिया, ये मत समझना, ये आयत है। अब क्या बोला कि इसका जो एक भुजा है वह कितना है, तो वह देखो 10 सेंटीमीटर है। तो माना हमने इसको देखो लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका विकर्ण दे दिया है, विकर्ण कितना बोला, तो विकर्ण बोला है देखो आपको यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हमको मिला हुआ है। तो अब क्या करना होगा, तो हमको देखो ये यहाँ पे एल पता नहीं है, पहले एल निकालना होगा, तभी तो उसका परिमाप निकालेंगे ना, परिमिति निकालेंगे, परिमिति। तो एल कैसे निकालेंगे, तो यह देखो ये एक पाइथागोरस प्रमेय जैसा हो गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो बी बराबर क्या होता है, तो बी बराबर देखो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में क्या हो गया, एच स्क्वायर, माइनस में होता है देखो आपका पी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया, तो 26 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर जो है ये देखो आपका हो गया यहाँ पे 676 और माइनस में 10 का स्क्वायर हो गया देखो 100। 676 में से 100 गया तो कितना बचेगा, तो 676 में से जब 100 चला गया तो आपका देखो बच जाएगा यहाँ पे 576। ठीक है, अब चलो जल्दी से करना और सबको बताना सभी का आंसर जो है यहाँ पे कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। तो 576 जो है यह क्या होता है, 576 कितना का स्क्वायर है, याद करो। तो जो 576 है यह देखो आपका 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई, जो 576 है ये 24 का स्क्वायर होता है। ये कितना आ गया, तो ये 24 आ गया। अब देखो आपको यहाँ पे बी मिल गया, बी कितना है 24, और पहले से आपको पी मिला हुआ है, पी कितना है तो 10 है। ठीक है, मतलब कि आपको एल यहाँ पे जो है आपको बी, एल और बी पता चल गए। ठीक है, क्या हुआ, एल और बी आपको पता चल गया है। तो अब क्या बोला, परिमाप निकालो। परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू में एल कितना है, तो एल देखो ये वाला है। ठीक है, एल ये वाला है आपका, तो एल कितना आया, तो यह देखो आ गया आपका 24 प्लस में ये क्या हो गया, तो ये आपका बी हो गया। बी कितना है, तो यह देखो है आपका यहाँ पे 10। ठीक है, कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 2 गुना में आपका कितना है, तो ये है देखो आपका 34। अब 2 गुना में 34 करोगे तो कितना होगा, जल्दी से करना और सबको बताना है क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया देखो 68, जो सही आंसर होगा यह देखो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, 68 सही आंसर होगा। जितना भी लोग का यहाँ पे 68 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यह देखो हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया सबका, डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो आपका कि अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, कमरा का परिमाप। तो कमरा के फर्श जो है, जो कमरा का फर्श है वह देखो आयताकार होता है। ठीक है, मतलब कि आयत का परिमाप। तो ये हो गया देखो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 18। अच्छा कैसे ऐसे लिख दिया, क्योंकि कमरा का फर्श बोला है, तो कमरा का जो फर्श है वो देखो आयताकार होता है। तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 18, और फिर एच मिला हुआ है, देखो एच बराबर हो गया 3। ठीक है, एच बराबर 3 है। अब क्या बोला, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, नोट कर लोगे, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है यह देखो आपका होता है यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, और फिर ये होता है देखो इंटू में एच। यह जो है आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या हो गया, इंटू में एच हो गया। अब 2 इंटू एल प्लस बी की जगह पे कितना है आपका, तो यह देखो 18 है।
ठीक है। और h कितना है, तो h देखो है यहाँ पे आपका 3, तो 18 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो यह देखो आएगा आपका 54। जो सही आंसर है यह देखो सी होगा, ठीक है। सी राइट आंसर है, 54 जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 108 नहीं होगा आंसर, याद रखिएगा 108 सही आंसर नहीं है, राइट आंसर 54 होगा, ठीक है। इस चीज को सबको ध्यान में रखना। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × में h, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। हमारा जो आंसर है यह देखो हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर रुपए 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर लिया है, सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो देखो अगर आप चाह रहे हो कि 17 अप्रैल से जो आपकी एग्जाम शुरू हो रही है उसमें आपके 45+ स्कोर हो जाए, 50 सवालों में से आप 45+ सवाल सही कर दो, तो इसके लिए देखो हमारी बिल्कुल बेहतरीन किताब जो कि अग्निवीर आर्मी की, जीडी, मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रिस्मेन की है, ये ई बुक है हमारा, जिसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं। इसका प्राइस है देखो ओनली 49 रुपीज़, ये आपको मिलेगा देखो केवल 49 रुपीज़ में। इसमें आपके फुल सॉल्यूशन दिए हुए हैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे से, केवल 49 रुपीज़ का, 49 रुपये का। उसके बाद आप इसे खरीद सकते हो। फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा जो है आपका देखो बनाया हुआ है। एक और ई बुक है जिसमें देखो आपके अग्निवीर आर्मी के, जनरल ड्यूटी, मेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क का है। ये स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर का है। इसमें जो है देखो आपको मिलते हैं 4000+ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा। 2023 में सारे जीके जीएस सवाल यहीं से होंगे। ये आपको मिल रहा है देखो केवल 50 रुपीज़ में स्पेशल ऑफर में। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। और ये दोनों ई बुक जो है आप सभी खरीद सकते हो। देखो अगर आप चाह रहे हो कि आपका पेपर में 45+ स्कोर हो जाए तो दोनों ई बुक आप बाई कर लेना। एक है 49 का, एक है 50 का, दोनों मिलेगा आपको 99 में, जो आप दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपये में आपको दोनों ई बुक मिल जाएगा। दोनों के लिए क्या करना है, तो 99 रुपीज़ का 99 रुपये का पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। तो सभी लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर लेंगे। और आपको ये ई बुक जरूर खरीद लेनी है, क्योंकि देखो इससे जो है आपके मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे। और इससे जो है देखो आपके जीके एंड जीएस में 30 में से 30 सवाल जो है सही हो जाएंगे। तो जितना भी लोग चाह रहे हो कि 45+ हो जाए हमारा पेपर में 17 अप्रैल से, वो इन दोनों ई बुक को बाई कर लेना मात्र 90 रुपये में। केवल 10 दिनों में, 7-10 दिन में आप अपना तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो और 45+ पेपर में कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़ में दोनों ई बुक को खरीद कर। तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। तो क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, खरीदा कितना में, 1960 में, मतलब कि ये हो गया देखो आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना है, तो यह देखो है 1960। अब क्या दिया हुआ है देखो, बेचा है 1862 में, तो यह देखो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना है, तो यह देखो 1862। आपसे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत, तो पहले हानि निकाल लो। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कि 1960 माइनस में हो गया देखो 1862, कितना आएगा, तो यह देखो 98 हो गया, घटाओगे तो, ठीक है 98 आ गया। अब पूछा है आपसे देखो हानि प्रतिशत निकालने को। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यह देखो आपका होता है हानि, यहाँ पे हानि लिख देंगे, बटा में होता है देखो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य, तो ये हो गया 1960, और फिर गुना में हो जाता है देखो 100, ठीक है। अब क्या है देखो, तो 98 से इसको कट करोगे ना, देखो 98 दूनी 196 होता है, और एक जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे 20 हो गया। 20 से जो 100 है यह देखो 5 बार में कट गया, मतलब कि सही आंसर कितना है, तो यह हो गया देखो ऑप्शन डी 5%। जो सही आंसर है यह देखो होगा डी 5%। बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल आंसर सही है सभी का, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही जो है सबने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जो है सबने यहाँ पे बताया है। चलो अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है। ये सवाल है कि वॉट का 52% इक्वल टू में 182। तो वॉट की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, देखो एक्स मान लिया हमने, ठीक है। क्या दिया हुआ, एक्स का 52% बराबर में आ गया 182। एक्स का मतलब गुना 52% मतलब की हो गया 52/100 बराबर में आ गया आपका 182, ठीक है। अब क्या हो गया, तो अब देखो हो गया एक्स बराबर में आपका यहाँ पर 182 गुना में 100, नीचे आ गया आपका 5252, ठीक है। यहां तक 2 से कट कर दो, देखो 2 से 26 बार में कट हो जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब 26 से जो है यह देखो आपका 7 बार में कट हो जाएगा। कैसे, तो 7 × 6 = 42, कैरी किया 2 बचा 4,
7 दूनी 14, 4 हो गया 18, 7 बार में कट हो गया। अब x बराबर कितना है, तो ये है देखो आपका यहाँ पर 7 गुना में 50, ठीक है आपका। तो 7 गुना 50 किया तो कितना आएगा, तो यह देखो आ गया आपका 350। जो सही आंसर है यह देखो हो गया आपका ऑप्शन बी, यह जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जितना भी लोग का बी आंसर है बिल्कुल सही किए हो। चलो अब जो आपका मैथ का अंतिम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैथ का लास्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर सवाल है। यह देखो मिला हुआ है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो m1 इंटू d1 इक्वल टू में होता है देखो m2 इंटू d2, ठीक है। ये आपका पहला वाला m1 होता है और पहला वाला d1 होता है, ठीक है। ये क्या है, तो यह देखो आपका d2 है। सबको ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपको क्या करना है, तो आपको जो m2 निकालना है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 120 गुना में आ गया आपका 15 बराबर में m2 आपको पता नहीं है, गुना में हो गया d2 के जगह पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो अब देखो हो गया 120 गुना में 15 बटा में आ गया देखो 10। ये देखो 0 से 0 कट गया। अब क्या करना है, 15 गुना 12 कर दो। 15 गुना 12 करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा देखो आपका 180। सही आंसर कितना है, तो यह है देखो आपका बी 180। कैसे आया 180, तो 15 गुना मानो 10 करते तो 150 होता, फिर 2 बच जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो 150 और 30 हो गया 180। डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो गया यहाँ पे। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अब यहां से देखो आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो रीजनिंग शुरू है अब यहां से, और देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हैं, किसका किसका आंसर जो है सही आता है। यह देखो दिया हुआ है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द चुनिए जो शब्द इससे दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो जो अक्षर दिया हुआ है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि इस अक्षर से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपका देखो इसमें जो है कहीं पर भी आपका ए नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका मतलब यह जो है इससे नहीं बनेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है यह कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। डी होगा, ध्यान में रखिएगा, डी सही होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे टर्न भी कर रहे हो, टर्न वालों का सीन है, डी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है, ये क्वेश्चन देखो सही नहीं है, इसको नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन सही नहीं है आपका। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है, ये सवाल है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। चलो क्या होगा आंसर, जल्दी से करना और सबको बताना। क्या देखो दिया हुआ है कि विपिन ने कहा, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी जो मां है वह मेरी इकलौती सास की बेटी नहीं, याद रखना पुतो है, ठीक है। मतलब कि पौतोहू है जिसको बोलते हैं, पौतोहू है, पुतो है, मतलब कि डॉटर इन लॉ है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। चलो बिल्कुल सही करना और बताना। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अच्छा बेटी ही होगा, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, देखो बेटी ही होगा, ठीक है, बेटी ही होगा, क्योंकि उसकी सास का बारे में बोल रहा है, बेटी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेटी ही होगा, ठीक है, बेटी ही होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माँ जो है वो मेरी सास, उसकी सास मतलब कि विपिन की सास, तो विपिन की सास कौन हो गई, विपिन की सास की इकलौती बेटी, मतलब कि पत्नी की माँ ही तो सास लगेगी ना। कौन सास लगती है, तो पत्नी की जो माँ होती है वही किसी लड़की की सास लगती है, ठीक है। अब उसकी इकलौती बेटी है, उसकी इकलौती बेटी है, मतलब कि वह उसकी खुद की पत्नी है, ठीक है, उसकी खुद की पत्नी है। तो वह अब उसकी माँ के बारे में बता रहा है, तो वह जो है अपनी बेटी के बारे में बता रहा है, वह जो उसका फादर है। क्या हो गया आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा देखो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, यह देखो ऑप्शन बी फादर होगा। ध्यान रखिएगा कैसे फादर होगा, एक लड़की के बारे में परिचय देते हुए कहती है कि उसकी जो माँ है, ठीक है, उसकी जो माँ है, उस लड़की की जो माँ है वह मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी मतलब कि वो अपनी पत्नी के बारे में बताया, वो अपनी पत्नी के बारे में बताया, पत्नी के साथ क्या बोला कि उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मतलब कि वो पत्नी की अपनी बेटी के बारे में बता रहा है। तो सही आंसर होगा देखो उसका जो राइट आंसर होगा वह देखो बी हो जाएगा फादर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, डी नहीं होगा, हस्बैंड नहीं होगा, ध्यान में रखना, डी नहीं होगा, ठीक है, फादर होगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि 14, ठीक है, देखो मिला हुआ है आपको 14, फिर मिला हुआ है देखो 19, अगला में है 29, फिर है 49, फिर है आपका 89, ठीक है। चलो यहाँ पे करना और बताना। देखो 14 से 19 आने में क्या किया, +5, 19 से 29 जाने में क्या किया, +10,
29 से 49 जाने में क्या किया +20 और 49 से 79 जाने में क्या किया +40, मतलब कि जस्ट दोगुना कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है तो जस्ट दोगुना कर दे रहा है, जस्ट दोगुना करके जोड़ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना यहाँ पे जस्ट दोगुना करके जो है यहाँ पे देखो जोड़ा जा रहा है। तो अब क्या करना है, तो अब देखो 40 गुना 2 करना है, तो 40 दूनी कितना आ गया, तो यह देखो 80 हो गया। ठीक है, तो 80 हो गया, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें 80 जोड़ेंगे, तो 89 + 80 किए तो कितना आ गया, तो यह देखो आ गया 169। जो सही आंसर है यह देखो डी हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से अन्य 3 से जो अलग है उसे ढूंढिए। फाइंड द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 3 इन द फॉलोइंग। 11, 13, 15 या फिर 17। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 50 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो निम्न में से उनको ढूंढना है जो कि बाकी 3 से अलग है। तो देखो 11, 13 और 17 ये तीनों का तीनों जो है एक अभाज्य संख्या है। ये तीनों का तीनों क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। अब जो 15 है यह भाज्य संख्या है। ठीक है, डिविजिबल नंबर है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 15। ठीक है, इसी के साथ देखो आपका आज का टोटल 49 सवाल हुआ है। तो सबको जरूर बताना 49 में से कितने सवाल को सही किए हो। क्लास को जो अब यही पेंट करते हैं, सभी को जरूर बताना है 49 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सेशन पे नए होंगे क्लास पे, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। आपको जो देखो इस क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब जो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।